आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो फाइबर ग्लास का काम करना चाहते हैं, वो मजदूर हैं या छोटे मोटे कारोबारी हैं, वेल्डर हैं। तो ये फर्स्ट वीडियो, इसकी सीरियल भी आती रहेंगी कि टेबल कैसे बनाना है, कितना पाइप लगना है और आपने कैसे कैसे काम करना है। अगर आपने ये वीडियो मुकम्मल देख ली तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर तक, ये मैं प्लान दे रहा हूँ, 1 साल के अंदर अंदर आप नया बिजनेस शुरू कर लेंगे फाइबर ग्लास का। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मियां मोहम्मद फारूक आजम और आप देख रहे हैं 4 in 1 बिजनेस आर्ट्स। आज की वीडियो मैं उन लोगों के बनाने लगा हूं जो मुलाजम पेशा हैं या मजदूर हैं या छोटा मोटा कारोबार करते हैं, या कुछ लोग ऐसे हैं जो इस कारोबार से मुंसलिक होना चाहते हैं मगर वो इकट्ठी इन्वेस्टमेंट यानी इकट्ठा पैसा नहीं लगा सकते। तो ये सीरियल मैं इसलिए बना रहा हूं अपने दोस्तों के लिए, अगर मजदूरी भी करते हैं, वो कारोबार करने का ख्वाहिशमंद है तो वो इस तरीके से कर सकता है। ये मैं पूरी सीरियल बनाऊंगा, तो आप लोगों ने इस पर अमल करना है। बेशक आप टारगेट रख लें कि यार ये तो मैं काम 1 साल में कर लूंगा, तो आप नेक्स्ट ईयर, मेरी ख्वाहिश होगी कि आप में से काफ़ी सारे जो दोस्त हैं 1 साल के अंदर अंदर अपना कारोबार स्टार्ट कर लें। तो लिहाजा जो न्यू दोस्त हैं, जो वाकई सिंसियर हैं या सीरियस हैं मेरे इस लाइन से, कारोबार से, वो करना चाह रहे हैं मगर घबरा जाते हैं कि इन्वेस्टमेंट कैसे करें इतनी ज़्यादा, तो वो सब्सक्राइब भी करें और बेल के आइकॉन को ऑल पर क्लिक कर दें ताकि उनको मेरी वीडियो मिलती रहे। तो मैं इस पर पूरी सीरियल यानी स्टेप बाय स्टेप पार्ट बनाऊंगा ताकि आप एक एक वीडियो देखकर अपना प्लान बना लें कि हमने कैसे कैसे काम करना। तो लिहाजा आपने मेरी जो पूरी सीरियल है इसकी मैं प्ले लिस्ट अलहदा बनाऊंगा अपने चैनल पर, तो उस प्ले लिस्ट पर अगर अमल करना आपने, तो आज की ये फर्स्ट वीडियो, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको साथ साथ मिलती रहेगी। आज की वीडियो में मैं आपको फर्स्ट स्टेप बताऊंगा, यानी कि फाइबर ग्लास शीट की डाई यानी कि टेबल जिस पर शीट बनती है उसका क्या साइज होना चाहिए और उन पर कितना कितना माल लगेगा। ये स्टेप बाय स्टेप तमाम माल जो यानी जितने भी पाइप लगेंगे वो लहदा लहदा आपको बता सकूंगा। तो आपने जितने आप खरीद सके आहिस्ता आहिस्ता, 1 माह में, 10 दिन में, 1 दिन में, एक खरीदे, 2 खरीदे, मैंने बना दिया, पूरा प्लान बना दिया कि इतने पाइप ये लगने हैं और उतने वो लगने हैं, तो ये आपने इकट्ठे करने हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि टेबल के कौन कौन से साइज जरूरी हैं। तो टेबल के 2 साइज बनते हैं ज्यादातर, 7x13 का और 7x20 का, यानी मिनिमम जो टेबल का साइज रखा जाता है वो 7x13 का होता है। इससे इंसान काम कर सकता है यानी काम को चला सकता है। अगर छोटे विंडो शेड या कोई भी आए तो वो इसको करता जाएगा, इस पर शीट बनाता जाएगा। तो आज मैं दोनों टेबल के ऊपर जो माल लगेगा, पाइप लगेगा, उसकी तफसील मैंने आपके साथ शेयर करनी है। तो आप कॉपी पेंसिल लेकर आपने ये नोट करते जाना है। तो ये मैंने टेबल का ग्राफ बनाया आपके लिए ताकि आप इजी से इसे समझ सकें। तो आपने गौर करना है, हमने टेबल बनाना है 7x13 फुट का, यानी लंबाई उसकी 13 फुट रखनी है और इधर से 7 फुट रखना है। तो हम इसे 7 फुट नहीं रखेंगे, हमने इसे 2 इंच कम रखना है 7 फुट से, यानी 6 फुट 10 इंच होना चाहिए। और ये जो फ्रेम आप देख रहे हैं चारों तरफ से, तो इसको पाइप लगेगा 1.5x1.5 का, ठीक है ना। और जो 13 फुट वाला टेबल है उसके सेंटर में भी एक 1.5 इंच मरबे का पाइप लगेगा और साइडों पर भी 1.5 इंच मरबे का पाइप लगेगा। समझ लें आपका टोटल पाइप 13 फुट की आपने लगानी है, एक इधर सेंटर में 2 और इधर हो गया 3। नोट करते जाना आपने। 6 फुट 10 इंच के एक पीस हो गया, एक इधर सेंटर में 2 और एक इधर, तो कितने हो गए 3। यानी 6 फुट 10 इंच के आपको 3 पीस चाहिए और 13 फुट के 3 चाहिए। और आगे आगे इसके पिलर यानी टेबल की ऊंचाई रखनी है आपने
2 फुट चेंज, यानी कि 30 इंच टेबल की ऊंचाई रखनी, इससे ज्यादा नहीं रखनी ना इससे कम रखनी है, काम करने में प्रॉब्लम होगी। तो ये होगा हमारा फ्रेम। तो इसके अंदर हमने जो पाइप यूज करना है उसका क्या फासला होगा, ये मैंने लिखा खाने में, यानी कि 1.5 फुट ज़रबे 2 फुट का ये खाना होना चाहिए। और ये अंदर जितने भी पाइप लगेंगे 1 इंच मुरब्बा का पाइप लगेगा। तो ये पाइप 13 फुट के लगेंगे 4, और 6 फुट 10 इंच के लगेंगे 5 पाइप। ये गौर करना, फिर मैं आपको तफसील के साथ बताऊंगा कि आपको कितना पाइप चाहिए। ये चीजें आपने गौर करनी है। यानी अंदर जो जाल डालना है वो 1 इंच मुरब्बे का डालना है। अगर आप वेल्डर हैं तो आपके पास अगर स्क्रैप में पाइप पड़े हैं तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लाजमी नहीं कि 1 इंच। ये न्यू टेबल और न्यू जो कारोबार शुरू करना चाहता है उसको न्यू माल के मुताबिक बता रहा हूं मैं, ये इतना माल लगेगा। तो आगे मैं आपको तफसील बताता हूं, फिर आपको समझ आ जाएगी कि हमें कितना कितना पाइप चाहिए और हम किस तरह खरीदें। तो कॉपी पेंसिल पकड़ लें। अब मैं आपको बताने लगा हूं 13 फुट और ज़रबे 7 फुट का जो टेबल बनाना है उसके लिए जो फ्रेम है उसके लिए कितना पाइप दरकार होगा। 1.5 इंच मुरब्बा का पाइप लेना है, चौरस पाइप। 13 फुट के लगनी है 3, ये 39 फुट बन जाता है। और फ्रेम के जो साइडों पर और सेंटर में लगने हैं 6 फुट 10 इंच के भी 3 लगने हैं, ये बन जाता है तकरीबन 21 फुट के करीब। और पिलर यानी टेबल की जो हाइट रखनी है वो रखनी है 2 फुट 6 इंच, यानी कि 30 इंच ऊंचाई रखनी है। तो ये पाइप बन जाता है तकरीबन 15 फुट, यानी टोटल मिलाकर बन जाता है 75 फुट। और बीच के साथ तकसीम करें तो 3.75 पाइप चाहिए, यानी कि 3.25 पाइप चाहिए, लेंथ चाहिए, क्योंकि पाइप होता है 20 फुट का। तो 3.25 पाइप तो आपको कोई नहीं देगा, तो आपको लिहाजा 1.5 ज़रबे 1.5 का जो पाइप है वो आपको 4 पाइप ही लेने पड़ेंगे फ्रेम के लिए। और जो अंदर जाल डालना आपने वो 1 इंच मुरब्बा का डालना है। तो उसके लिए हमें चाहिए 1 इंच मुरब्बा के 13 फुट के 4 अदद चाहिए, 52 फुट बन जाता है। और 6 फुट 8 इंच के हमें 5 चाहिए, वो 34 फुट बन जाता है, यानी कि 85 फुट। और 20 के साथ तकसीम करें तो 4 पाइप से ऊपर बनता है। तो इसलिए आपको ये 1 इंच मुरब्बा के पाइप जो है वो 5 ही लेने होंगे अगर आप वेल्डर नहीं हैं। अगर वेल्डर हैं तो आपको ये लाजम ध्यान रखना है कि फ्रेम पर आप 1.5 इंच से अगर आपको के पास पाइप अगर पड़े हैं वो भी यूज कर सकते हैं। और फ्रेम के अंदर आपके पास 1 इंच से ज्यादा जो पाइप हो वो भी लगा सकते हैं स्क्रैप से निकालकर। तो ये आप नोट कर लें। तो ये पाइप जो मैंने बताए हैं तो ये आप अगर मजदूर हैं या मुलाजम पेशा हैं या कारोबारी हैं तो आप ये जितनी आपकी सहूलत हो 1 पाइप 2 पाइप या इकट्ठे पाइप ला सकते हैं वो लाते जाएं। तो जब आपके पास ये पाइप मुकम्मल हो जाए तो किसी भी वेल्डर से आप ये टेबल मजदूरी तय कर करके बनवा सकते हैं। तो आइए मैं आपको अब बताता हूं जो 7 ज़रबे 20 का टेबल बनाना है उस पर कितना पाइप लगेगा। आप बाकी बातें तो समझ गए हैं जो मैंने पहले भी आपको दिखाया, मगर इसमें थोड़ी सी चेंजिंग आनी है कि आपने ये 20 फुट का होगा, मगर इसमें जो हमने पाइप डालने हैं 6 फुट 10 इंच के, उनमें इजाफा हो जाएगा, लगेगा 6 फुट 10 इंच का 1 2 3 और 4, यानी एक पाइप ज्यादा लगेगा 1.5 ज़रबे 1.5 इंच के पाइप का। तो ठीक है, इसका भी मैं आपको तफसील बताता हूं कि ये कितना पाइप चाहिए 7 ज़रबे 20 फुट के टेबल के लिए। 7 ज़रबे 20 के टेबल पर कितना पाइप लगेगा, तो लिहाजा मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कापी पेंसिल लें ताकि आपको बार बार वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। आप अपनी कापी पर नोट कर लें ताकि आपके ये काम आए। 7 ज़रबे 20 का टेबल बनाना है, यानी कि चौड़ाई उसकी 7 फुट से कम रखनी है 2 इंच, ठीक है ना। तो अब चलते हैं। 20 फुट के हमें पाइप चाहिए, 1.5 ज़रबे 1.5 का पाइप होगा, उसकी 3 पाइप चाहिए। जो चौड़ाई है उसके लिए 6 फुट 10 इंच के हमें 4 पाइप चाहिए, यानी 26 फुट बन जाता है। और पिलर के लिए
वही बात, टेबल उतना ऊंचा रखना 30 इंच यानी कि 2 फुट 6 इंच। तो ये टोटल मिलाकर जो पाइप है यानी कि 5.25 यानी 5.25 हमें पाइप चाहिए, मगर 5.25 नहीं मिलेगा, तो लिहाजा आपको ये 6 अदद पाइप ही खरीदने पड़ेंगे 1.5 इंच मुरब्बा के। और आगे जो जाल डालना है, तो जाल के अंदर आपको पाइप डालना है इंच मुरब्बा का, 1 इंच पाइप। तो इसके लिए हमें 20 फुट के 4 चाहिए, यानी 80 फुट बन जाता है। तो 20 से तकसीम करें तो 4 पाइप बन जाते हैं, ठीक है। और 4 फुट 10 इंच के हमें पाइप चाहिए 8, और इस ये बन जाता है 54.8 यानी 55 फुट। तो ये टोटल मिलाकर जो बन जाता है वो 7.5 पाइप बनते हैं। वो 7.5 पाइप आपको नहीं मिलेंगे, आपको 8 ही पाइप लेने होंगे, ये आप नोट कर लें। अगर वेल्डर है तो वही बात है कि आप अपने अंदर से माल यूज कर लें, वो छोटा हो बड़ा हो, 1 इंच से कम ना हो और 1.5 इंच मरबा से भी कम ना हो तो वो कर लें। लास्ट यही कहूंगा कि आप स्टेप बाय स्टेप एक एक पाइप अगर लेते जाएं, अपने घर में महफूज करते जाएं, ठीक है। जब पाइप मुकम्मल हो जाए तो फिर आप किसी के साथ लेबर तय करें, लेबर के लिए पैसे इकट्ठे करें, वो टेबल बनाकर रख लें, उसे रंग कर लें अच्छी तरह ताकि वो महफूज हो जाए। तो आप मुझे आप इजाज़त दें, नेक्स्ट वीडियो तक जो ऊपर टेबल के ऊपर जो काम करना है वो मैं आपको तफसील के साथ नेक्स्ट वीडियो में इस सीरियल में बताता रहूँगा। अल्लाह हाफिज।